हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज इस वीडियो में हम नर्सरी क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट देखेंगे कि बच्चों को इंग्लिश में क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है और किस तरह से उनकी वर्कशीट बन सकती है। इसके पहले भी मैं आपको नर्सरी का फुल सिलेबस शेयर कर चुकी हूँ, बट उसमें मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया था। फर्स्ट टॉपिक होता है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। जब बच्चा नर्सरी में आता है तो उसको सबसे पहले ये प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि स्ट्रोक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा इन स्ट्रोक्स की हेल्प से ही राइटिंग करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो इतनी क्विकली राइटिंग करना स्टार्ट करेगा। तो ये स्ट्रोक्स है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। तो बच्चों को सबसे पहले तो इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। पहले ट्रेसिंग के फॉर्म में प्रैक्टिस करवाते हैं, इस तरह से डॉटेड फॉर्म में बच्चों को बोलते हैं कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर इस तरह से, फिर उसके बाद बच्चे को इंडिपेंडेंटली सारे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्योंकि बच्चा अगर जब इनको बनाना सीख जाता है तो वो राइटिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो इन स्ट्रोक के थ्रू ही राइट किए जाते हैं। जैसे कि ए राइट करना हुआ तो ये दो स्लैंटिंग लाइन, बीच में स्लीपिंग लाइन। अगर बी राइटिंग करना हुआ तो एक स्टैंडिंग लाइन, ये राइट कर्व, सेकंड राइट कर्व, ये बी बन गया, ये लेफ्ट कर्व, सी बन गया। तो इन स्ट्रोक्स के थ्रू ही राइटिंग करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों को इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करवाना है। क्योंकि अगर जितना अच्छा कर्व बनाएगा बच्चा उतनी अच्छी गोल गोल उसकी राइटिंग होगी और सुंदर राइटिंग होगी। उसके बाद बच्चों को कैपिटल लेटर्स राइटिंग सिखाई जाती है। तो इसमें राइटिंग करवाने के पहले बच्चों को लेटर्स को ट्रेसिंग करवाया जाता है। ट्रेसिंग जब बच्चा कर लेता है तो फिर बच्चे को इंडिपेंडेंटली ऐसे लेटर्स लिखाए जाते हैं जो कि स्टैंडिंग प्लस स्लीपिंग लाइन से बनते हैं। जैसे ई तो एक स्टैंडिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन, एफ एक स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, एच, आई एंड टी। तो पहले आप स्टैंडिंग प्लस स्लीपिंग लाइन के लेटर्स बच्चों को सिखाइए। इसके बाद फिर स्टैंडिंग प्लस स्लीपिंग प्लस स्लैंटिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले लेटर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे ए, के, के में देखिए ये एक स्टैंडिंग लाइन है, 2 स्लैंटिंग लाइन है, एम, एन, वाई, एक्स। तो आपको ये सिखाना है। इसके बाद फिर ये तीनों प्लस कर्व, इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स बच्चों को सबसे लास्ट में सिखाया जाता है। जैसे बी, सी, डी। तो इस तरह से बच्चों को स्टेप वाइज राइटिंग सिखाई जाती है। जब बच्चों को राइटिंग सिखा दी जाती है उसके बाद फिर बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं। आइडेंटिफिकेशन में बच्चों को मतलब हर लेटर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि ए फॉर क्या होता है, पिक्चर दिखा के पूछा जाता है कि ये किसकी पिक्चर है। तो इसमें बच्चा आइडेंटिफिकेशन सीखता है कि टी फॉर क्या होता है, यू फॉर क्या होता है। बच्चों से पिक्चर दिखा के भी पूछा जाता है कि ये किसकी पिक्चर है। जैसे कि एप्पल बना दिया और बच्चों से पूछा है कि स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या होता है एप्पल का, तो बच्चा बता देगा ए फॉर एप्पल। या बॉल बना दी तो बच्चों से पूछा जाता है कि किसका पिक्चर है, तो बच्चा बताएगा बी फॉर बॉल। तो ये पूरा आइडेंटिफिकेशन में आता है। इसके बाद फिर बच्चों को मैचिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। मैचिंग एक्टिविटीज़ में इस तरह से कुछ पिक्चर्स बनाई जाती है, ड्रॉ की जाती है और एक साइड पे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इसी तरह से सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ में मैचिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी भी होती है जैसे कि ये किसकी पिक्चर है, तो बच्चा देखेगा कि बी फॉर बैट, तो वो इनमें से एक जो सही आंसर है उसके ऊपर सर्कल कर देगा बी। ये मैंगो तो NMP, इसमें से एम फॉर मैंगो तो एम के ऊपर वो सर्कल करेगा। इसके बाद फिर इस तरह की अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट मैचिंग एक्टिविटी करवाई जाती है। जैसे कि ए से ए को मैच करना है, बी से
बी को मैच करना है, सी से सी को मैच करना है, डी से डी को मैच करना है। तो इस तरह की डिफरेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई जाती है जब बच्चे पूरी तरह से अल्फ़ाबेट सीख जाते हैं। इसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी बच्चों से करवाए जाते हैं, जैसे कि ए बी एंड डी एफ। तो फिर बच्चों से पूछा जाता है कि यहाँ पे बी और डी के बीच में क्या आएगा, तो बच्चा देखेगा और लिख देगा ए बी सी डी ई एफ। तो इस तरह से पूरे अल्फ़ाबेट्स के साथ में बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके बाद फिर 3rd नंबर पे है सेंटेंस स्ट्रक्चर। बच्चे से ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बनवाए जाते हैं, मतलब सिखाए जाते हैं, ओरली उनको सिखाया जाता है। जैसे आई एम अ गर्ल, अगर बॉय है तो आई एम अ बॉय, माई नेम इज़ आयांश या जो भी है, आई एम स्टडिंग इन क्लास नर्सरी, आई लिव इन, जहाँ भी रहता हो, उज्जैन, इंदौर, पुणे, मुंबई, जहाँ भी। तो ये इस तरह के छोटे सेंटेंस बच्चों को सिखाए जाते हैं ताकि बच्चा बोल पाए। फिर उसके बाद 4th नंबर पे वोकेबलरी बिल्डिंग। वोकेबलरी बिल्डिंग में बच्चों को कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि होम, फैमिली। फैमिली में कौन कौन होता है, तो फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया जाता है। फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सन, डॉटर, अंकल, आंट। फैमिली एक घर में रहती है। होम के बारे में बताया जाता है कि होम में किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, वॉशरूम होता है। बट ये सारी चीज़ें बच्चों को एक पिक्चर के फॉर्म में बताई जाती है, क्योंकि जो नर्सरी के बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, वो इन चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें पिक्चर के थ्रू समझाया जाता है। पिक्चर के थ्रू ही बच्चा समझ पाता है, अट्रैक्ट होता है पिक्चर से। तो आज हमने इंग्लिश का पूरा सिलेबस देख लिया है। आपको अपने बच्चे को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।